इंटीग्रेशन, जिसका नाम सुनते ही बच्चों को काफ़ी डर लगता है। इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, साथ में ट्रिक भी हैं। कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, कौन सा ट्रिक कहाँ यूज किया जाएगा, इस बात को लेकर बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर आप सब भी परेशान हैं तो अब आपका परेशान होने की समय ख़त्म हो गया, क्योंकि इस क्लास के बाद सारी परेशानी और डाउट क्लियर होने वाले हैं। पूरे क्लास में बने रहना है और क्लास को अच्छा से करने के बाद क्लास पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है। छोटी सी एक कंप्लेन है आप लोगों से कि आप लोग पूरे क्लास को नहीं करते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमें व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके, जो हम क्लास में बता दिए रहते हैं। एक बार पूरे क्लास को देखा कीजिए, तब जाके क्वेश्चन किया कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन करने का नौबत नहीं आएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरे क्लास में बने रहेंगे और पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, क्लास हम चालू करते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे आपको, काफ़ी मज़ा आएगा, है ना? मज़ा आएगा ना? बिल्कुल आएगा। लेकिन अभी नहीं आपको मज़ा क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी ठंडी है और ठंडी में मज़ा का बोतल खोलिएगा, इतना ठंडा चीज़ पीजिएगा, दिक्कत होगा ना। तो गर्मी का वेट कीजिए, तब मज़ा पीजिएगा। हंस रहे ना आप? हंसने को सकता नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए बढ़िया से और कंसेप्ट को समझाने जा रहे हैं हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 2x + 3/x² + 3x + 4 dx। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। जो डर गया सो मर गया, तो डरना थोड़े है आपको। लेकिन आपको ऐसा लॉजिक बताएंगे कि इसका आंसर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड काफ़ी हो गया। जैसे इसका आंसर हो जाएगा log mod x² 3x + 4 + c। देखिए जैसा ट्रिक देखा लड़का, मोबाइल पर चिपक गया तेजी में। अरे भाई थोड़ा दूर रहो मोबाइल से, बताएंगे। आएगा ना मन में कि सर इतना जल्दी कैसे कर लिए। गजब गजब हो गया ट्रिक, सच में गजब का ट्रिक है ये कि इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया। अच्छा इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो e⁻sin x + c। गजब, ये 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है। अच्छा हमको लिखना है तब तो समय लग रहा है ना, आपको लिखना तो नहीं है, आपको टिक करना है। बहुत मजा आएगा। देखिए पहले का फंडा समझिए। देखिए फंडा ये है, यहाँ पे देखिए नोट करते जाइएगा। अगर क्या हो यहाँ पे, यहाँ देखिए कोई भी क्या हो फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, कंप्लीट डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले फंक्शन में लॉग लगा देते हैं, +c करते हैं। नीचे वाले में आराम से लॉग लगा देंगे। यहाँ पे जैसे दिखाई दिया बट्टा में, हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया मन ही मन। तो x² क्या होगा, 2x होगा, 3x का क्या होगा, 3 होगा, 4 का 0, मतलब 2x + 3। इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होगा, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3 हो जाएगा। और ये चीज क्या है, ऊपर है कि नहीं है, ये चीज ऊपर है, इसलिए आराम से नीचे वाले पार्ट में लॉग लगा देते हैं। समझ में आया ना? और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x/1 + x² दिया गया है। जैसे बट्टा में आया, यहाँ पे हमने देखा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, इसका कितना होगा, 2x होगा। अच्छा नीचे वाले का ऊपर हो गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ऊपर मिल गया, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, log mod 1 + x² + c। नीचे वाले में लॉग लगा देंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, और ये प्यारा सा आपका ट्रिक हो गया। अब सुनिए, ऐसे नहीं भागना है आपको, और भी क्वेश्चन करा के आपके भटकती हुई तड़पती हुई आत्मा को संतुष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, कंप्लीट नहीं देगा। जैसे एक सोचते हैं पहले, x/1 + x² दे दिया। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1 का 0, x² क्या हो गया, x² का 2x होगा। तो 2x आया, कंप्लीट नहीं आया, यहाँ पे 2x होना चाहिए। अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका तो कितना मिल रहा है, इसका 2x मिल रहा है, तो यहाँ पे 2x होता था, लॉग लगाते ना। कंप्लीट तो मिला नहीं, तो भगवान बुद्धि क्यों दिए हैं? अगर बुद्धि नहीं दिए तो सुन लीजिए, ना आपके ही काम का ना है दुनिया के काम का, क्योंकि आपको भगवान दिए हैं दिमाग 10 ग्राम का। क्योंकि 10 ग्राम का दिमाग लेकर चलिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। छोटा सा दिमाग लगाइए ना, 1 ग्राम लगा दीजिए दिमाग यहाँ पे,
देखिए ग्राम और आम की बात मत समझिएगा, कहिएगा सॉरी कौन साइंस है ग्राम, दिमाग को ग्राम में माप रहे हैं, मतलब कि एक हंसने के लिए आपको बोल दी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए छोटा सा दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे 2x चाहिए हमको, तो भाई क्या कर सकते हैं हम, 1/2 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो हमने देखा कि अब यहाँ देखिए 1 का 0, इसका 2x, मतलब नीचे वाले का कंप्लीट ऊपर डेरिवेटिव मिल गया। तो क्या होगा आंसर इसका 1/2 रहेगा, और नीचे वाले में आराम से लॉग लगा देंगे, क्या करेंगे लॉग लगा देंगे आराम से, प्लस सी, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाएंगे, घबराना नहीं है, साफ शांत माइंड से क्वेश्चन को देखना है, सोचना है कि अच्छा हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, जो भी होगा देखिए कैसा कंडीशन बन रहा है, ऐसा कंडीशन बन रहा है। ट्रिक यूज करने का तरीका भी होना चाहिए कि क्या जो हम बताए हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, अगर सच में है तो नीचे में लॉग लगा दीजिए। अब कोनो क्वेश्चन में घुस जाइएगा तो दिक्कत होगा ना। चलिए अब क्लास को पूरा देखिए, और क्लास के बाद मतलब अभी जुड़े हुए थे ठीक है, बाद में भी अगर आप मतलब देखते हैं वीडियो को तो पूरा देखिए ताकि कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। ये फंडा क्लियर हुआ, और देखिए आपके दिमाग में हम फिट कर दे रहे हैं इसका। देखिए इसका क्या है ट्रिक कि अगर क्या हो e के पावर fx हो, और गुना में क्या हो, गुना में क्या हो, इसका डैश हो, मतलब कि डेरिवेटिव हो, तो आंसर क्या होता है सेम टू सेम यही हो जाता है, क्या हो जाएगा e के पावर fx हो जाएगा प्लस c। ये अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कि नहीं है, साइन का कितना होता है cos x होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का अवकलज क्या होता है cos x होता है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सेम टू सेम यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। और लीजिए देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे ना तो फायदा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताते हैं करके। यहाँ देखिए यहाँ पे 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर डी है ना, क्या होगा, तो सिंपल बात है कि जो पावर में है उसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, आंसर क्या हो गया ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। देखिए और देखिए अब कंप्लीट कभी कभी नहीं देता है, देखिए कैसे एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स कंप्लीट नहीं देगा, इसका तक कितना होगा, इसका कीजिए, इसका होगा 2x, यहाँ पे है सिर्फ x, तो जुगाड़ लगाएंगे हम लोग बिहारी है ना, जुगाड़ लगाते, देखिए कैसे 1/2 कर देंगे 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर dx, मतलब कि यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से तो कट जाएगा तो फिर x बचेगा ना। इसे देखिए बेनिफिट क्या हो गया कि इसका पूरा का पूरा समान, पूरा का पूरा डेरिवेटिव यहाँ मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 और ई के पावर एक्स स्क्वायर dx। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मेथड से बनाते हैं इन दोनों क्वेश्चन को तो आपको काफ़ी दिक्कत होती, तो ऐसा समझ में आ गया ना आपको। ऑब्जेक्टिव का समझिए कि बादशाह हो जाएंगे आप अगर पूरे क्लास में बने रहते हैं, तो बहुत मजा आएगा। तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है, देखिए समझ में आया ना बात, बिल्कुल अच्छा वाला कंसेप्ट है, मस्त कंसेप्ट है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और भी है, एक और लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि x के पावर 7 रहेगा यहाँ पे, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए इसके लिए एक फार्मूला जानना पड़ेगा आपको कि x के पावर n dx क्या होता है, जो है यहाँ लिखिए, जो है उसके पावर में एक ऐड कीजिए, उसी से क्या कीजिए पावर से ही भाग कीजिए प्लस सी। ये रहा शानदार प्यारा सा कंसेप्ट। अच्छा मतलब समझिए यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, जो है उसमें एक बढ़ा के लिखिए, 7 से क्या होगा 8 होगा, बट्टा 8 प्लस सी। एक और देख लीजिए, x के पावर -10 है, क्या होगा बोलिए, एक बढ़ा के लिखना है, -10 प्लस 1 कितना होगा -9 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, 1/9 इंटू 1/x के पावर 9 प्लस सी, नीचे आएगा तो क्या होगा
पावर जो है प्लस में हो जाता है। अब देखिए सीरियस मूड कुछ नहीं है, मूड बना के पढ़िए, समझे ना। अब देखिए कुछ बच्चा कहता है सर लगातार पढ़ाते हैं ना मन थक जाता है, तब डांस हो का इसमें, डीजे बजा रहे हैं आपको, हम डीजे बजा रहे हैं आप कि हम डांस करें। पढ़ाई की बात है, सीरियस होनी चाहिए ना। अब पढ़ाई सीरियस है ना होता है। अब थोड़ा भोजपुरी गाना गा के थोड़े पढ़ाई होगा, कुछ कुछ कह देते हैं आप लोगों को हम, है ना, तो अलग बात है। इतना ज़्यादा हद नहीं करना है ना, पढ़ना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसी में कोनो उटपटांग बात कह दें, बगल में आपके पापा चाहे मम्मी बैठे बैठे हों और आप पढ़ रहे हों, देखेंगे कैसा टीचर से पढ़ता है लड़का मेरा, आपका वहीं आप पे हाथ फ्रेश कर देंगे वो लोग सुबह सुबह। तो ऐसा नहीं चाहते हैं आप लोग की पिटाई ना हो, कुटाई ना हो, इसलिए चाहते हैं कि आप लोग मतलब कि सीरियस होकर पढ़ें। देखिए हंसी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये देखिए चौथा, ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बुआ ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, शानदार सा क्वेश्चन कि 3x+4 का पावर 10 है dx ले लीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसा क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे आप। सो सिंपल, देखिए अगर पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन तो आपसे ही बनेगा, क्योंकि सब जगह ये ट्रिक अवेलेबल नहीं है। जो पढ़ेगा यहाँ पे उसी को ना आएगा बनाने। ये करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, सेम टू सेम लिख देना है। सॉरी 4 है, कितना है 3x+4, उसके बाद पावर में 10 कर देना है, 10 है यहाँ पे, एक बढ़ा के लिखना है, 10 से 11 हो जाएगा। उसके बाद इतना तक आने के बाद 11 तिरका 33 प्लस सी, नहीं बुझाया, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4x+3 का पावर 7 dx। करना क्या है आपको, सेम टू सेम लिखना है, पावर में एक बढ़ा के लिखना है, 7 है तो 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 प्लस सी, 8 चौका 32 प्लस सी, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग फंडा अप्लाई करके काम करेंगे। अगर अप्लाई करके काम नहीं करेंगे तो रोना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए कुछ और बातें हैं। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx, जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो। देखिए जीरो का इंटीग्रेशन क्या, कोई भी कांस्टेंट पकड़ेंगे आप, उसका मैंने डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो मिलता है, तो सीधे लिखिएगा जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, के होता है। के प्लस सी नहीं, सिर्फ के लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे ऐसा ही पूछता है वो, ऐसा पूछेगा 5x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है, यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन करना है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक साथ आया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मेन फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन आखिर इंटीग्रेशन ना हो रहा है यहाँ पे, आखिर लास्ट में तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का नियम क्या है कि जब भी आंसर आता है उसमें सी लगा देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी जोड़ा हो चाहे के जोड़ा हो, बात क्या है, बराबर है। छोटी छोटी बातें हैं, नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आ जाएंगी और आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। सुनिए कभी कभी ऐसे पूछता है dx क्या होगा, भैया इसका क्या होगा, तो x प्लस सी हो जाएगा। कभी कभी पूछ देगा आपसे चकमा देने के लिए 1 dx क्या होगा, 1 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे dx दिया है, इसे x लिखा है यहाँ, तो 1 जो है ना, 1 आखिर में यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 1 का भी x से होगा प्लस सी। और देखिए अगर मान लीजिए दिया है यहाँ पे 5 dx, तो क्या लिखेंगे 5x प्लस सी। अगर दिया गया है यहाँ पे क्या कि dx, तो क्या लिखेंगे आप कि x प्लस सी, जो रहेगा उसके एक साथ गुना करके, x के साथ गुना करके सी जोड़ देना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना काफी जरूरी है। बात समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। लगभग 20 फार्मूला है, 20 या मैंने 15 से 20 के बीच फार्मूला मिलेगा आपको। जाके आप सर्च कीजिएगा इंटीग्रेशन फार्मूला बाय आर के सिंह, तो आपको मिल जाएगा सारा फार्मूला और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, तो उसे देख लीजिएगा। तो फार्मूला में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा उन्हें। यहाँ देखिए और भी है, यहाँ दिया गया है x²
प्लस 2x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फास्ट इसका कितना होगा बुआ? पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे। इसका क्या होगा? 2 गुने 1 है यहाँ पे, पावर में एक जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि जो है उसी से भाग करेंगे। 1 का कितना x होता है? प्लस c। ये कट गया, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, मतलब सिंपल, अलग अलग सबको कर देंगे यहाँ पे। आगे देखिए, ऐसे पूछ देगा आपसे sec x इंटू sec x प्लस 10x, ऐसे पूछ देगा। तो डरना नहीं है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है बुआ, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ता है। क्या होगा? गुना कीजिए, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x dx, ऐसे हो गया ना। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका हो जाएगा आपका कितना? तो 10x। इसका कितना होगा? इसका होता है sec x प्लस c। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। देखिए, आराम आराम से सब कुछ करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आगे देखिए, और भी सारे क्वेश्चन हैं। कभी कभी आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और आप अनजाने में क्या करते हैं, गलती करके चले जाते हैं और आपसे नहीं बन पाता है, राइट। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है फंडा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1/x स्क्वायर है ना, तो x के पावर -2 कर सकते हैं हम लोग। ऊपर जाने पे पावर माइनस में हो जाएगा। अब क्या रहेगा कि पावर में जोड़िए तो -1 हो गया, उसी से भाग कीजिए प्लस c, मतलब ये क्या हो गया? -1 बाई नीचे आएगा तो x हो जाएगा प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। तो कभी कभी सिंपल चीज़ें भी आप कन्फ्यूजन में डर से गलती कर जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और मतलब कि टेंशन फ्री होकर काम करना है। और टेंशन फ्री को ही काम करना है, क्योंकि बता रहे हैं बातें को। एक बार ना एक गांव में घोड़ों की रेस लगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या था रूल कि अगल बगल के गांव के सभी घोड़ा आते थे उसमें भाग लेने। लेकिन हुआ क्या, ये गांव में घोड़ा था ही नहीं, तो उस गांव में सिर्फ गधे थे। बात को बढ़िया समझिएगा, लास्ट में इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो गांव के लोगों ने सोचा कि अगर मेरे गांव से घोड़ा नहीं जाता है तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा और गांव की इज्जत चली जाएगी। उन्होंने देखा कि भाई 10 गड्ढे हैं, 10 गड्ढे में एक गड्ढा ऐसा है जो लगभग ठीक ठाक लग रहा है, घोड़ा के मने रूप में लग रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसको दौड़ाया जाए। तो गधा बोला भाई तो मरवा दोगे हमको, गजब आदमी हो तुम लोग तो हमको घोड़ा के रेस में भेज रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारेगा वो सब, हमको बीच में पूरा पटक पटक देगा हमको। तो बोला कि देखो भाई तुम कर लेगा, तुम जाओ, तो उसमें जाओ, तुम कर लेगा, तुम जीत जाओगे और पक्का जीत जाओगे। देख लो ना, तुम घोड़ों के साथ जा रहे हो जीतने करने, मतलब कि ये रेस करने, तो हर जीत पक्की होगी। और उसको ना पूरे गांव वाले इतने ज़्यादा फोर्स किए, कर लोगे कर लोगे कर लोगे। लास्ट में घोड़ा जो गधा था बोला कि हाँ मैं कर लूँगा, अब मुझे तुम भेज दो, मैं जाऊँगा, अब मेरे गांव की इज्जत के सवाले में जाऊँगा। और गधा ने ऐसा ऐसा दौड़ लगाया कि सच में वो फर्स्ट आया। तो मतलब कि बात ये हुई कि अभी एग्ज़ाम टाइम है या कभी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको लगता है कि आप बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं, बहुत दिक्कत है आपको, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कमज़ोर हैं तो कोई आपके नज़र में तेज़ होगा कि नहीं होगा। तो 5-7 जो तेज़ बच्चे उनके बीच में जाकर बैठ जाओ, ऑटोमेटिक आपको तेज़ बना देंगे, उनके एक्टिविटी से आप तेज़ हो जाएंगे। जैसा सर्किल पकड़ेंगे ना वैसा ही आपके पास बुद्धि होगा, वैसा ही ज्ञान होगा आपका, वैसा ही तरक्की होगी, है ना। और अगर आपको अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में कुछ गलत होने वाला है, तो रोज़ 5 रुपये कहिए नहीं मेरा अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, और फिर रेस में बने रहिए, खेल में बने रहिए। ये खेल क्या है? ये खेल आपका ये पढ़ाई है। पढ़ते रहना है रोज़ 5 घंटा 7 घंटा जो भी वर्क है पढ़ाई का करते रहिए, और लगातार बोलिए कि सजेस्ट कीजिए अपने माइंड को कि हो जाएगा, मैं अच्छा कर जाऊँगा और मेरा अच्छा होगा, पक्का देखिएगा अच्छा ही होगा। तो ज़्यादा खुश मत होइए, अब यहाँ फोकस करते हैं, है ना। देखिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है ना। यहाँ देखिए साइन 3x - 4 का इंटीग्रेशन करना है। आगे देखिए e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है। आगे और भी है, e के पावर 4x + 3 का इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा देखिए, सिंपल सी बात समझिए,
जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, करना कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन करने पे क्या रिजल्ट मिलता है, कॉस मिलता है, कॉस लेके माइनस में कॉस 2x हो जाएगा यहाँ पे, और गुणांक कितना है 2 है, 2 से भाग कर देंगे प्लस c। नहीं समझ में आया, फिर देखिए दिया है cos 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 3x बाई गुणांक क्या है 3 है, 3 से भाग कर देंगे, c जोड़ देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, बात समझ गए ना। आगे देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या होता है तो माइनस कॉस, तो 3x माइनस 4, गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है x का 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। यहाँ एक और देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर 7x माइनस 4 7 माइनस 4x dx, इसका क्या होगा, सिंपल बात समझिए, सेक का क्या होता है tan होता है, tan तो tan 7 माइनस 4x बाई कोफिशिएंट कितना है x का गुणांक -4 है, -4 प्लस c। ये आंसर हो गया। हबड़ा के नहीं, नॉर्मल माइंड से काम करेंगे, फायदा ही आपको होगा, घाटा लगने का चांस ही नहीं है। तो बने रहेंगे रेस में तब ना जीतेंगे, कि रेस छोड़कर जाने पर जीतिएगा आप, पूरे क्लास में बने रहिए। यहाँ देखिए इसका भी वही काम है, सेम टू सेम लिखिए, कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 से भाग करेंगे प्लस c। डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना आप लोग, डिफरेंशिएशन में गुना करते हैं कोफिशिएंट से, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। अब बुझाया ना बात दिमाग में, नहीं बुझाया, चलिए क्लियर। वैसे ही इसका भी हाल है, हाल क्या है इसका देखिए, सेम टू सेम लिखना है, गुणांक 4 है, 4 से डिवाइड कर देना है, प्लस c कर देना है। एक बार पूरे क्लास को देखिए, और उसके बाद मतलब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद क्या कीजिए कि आप आराम से क्लास को देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए, किसी साल का क्वेश्चन उठाइए, किसी गेस को उठाइए, किसी मॉडल पेपर को उठाइए और बनाइए। मज़ा नहीं आए तो बोलिएगा, आएगा जरूर आएगा, ठीक है ना। ये देखिए सारे स्क्रीनशॉट लेकर चलते रहिए, फार्मूला सही से याद होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इतना बुझा गया ना बात, कि नहीं बुझाया, बुझाया ना। आगे देखिए और बुझाएगा, बहुत कुछ बुझाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 बाई रूट अंडर दिया है यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 ऐसे दिया है dx। छोटा सा मन किया एक ट्रिक बताने का, तो बता दे रहे हैं हम, है ना। क्या है ट्रिक, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहतर ट्रिक क्या है, देखिए याद रखिएगा कि एफ डैश एक्स ऊपर हो, नीचे उसका मेन फंक्शन हो, लेकिन नीचे वाला क्या हो, रूट में हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, 2 इंटू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी, यही करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 लिख दीजिए इंटू ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस सी। आ गया आंसर, फटाफट फटाफट आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे अगर दिया है साइन एक्स, यहाँ पे बाई रूट में दिया है कॉस एक्स dx, कीजिएगा सिंप्लीफाई, दिक्कत हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस काम कीजिए कि यहाँ पे, या माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ मत कीजिए, कहिएगा सर क्वेश्चन ने बुझाया, कौन क्वेश्चन था। एक काम पे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, व्यवस्था लगाएंगे तब तो काम होगा ना। अब सोचिए क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एक नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही यहाँ पे, तो -2 रूट ओवर कॉस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। शानदार सा प्यारा सा कंसेप्ट। अभी भी नहीं बुझा रहा है, अब कब बुझाई, अब ना बुझाई तो दांत मत दिखाई, दांत मत दिखाइए, बुझने का कंसेप्ट समझिए, बुझने का कष्ट करें, और जब बुझ जाए तो फिर जला दें। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि जितना भी कहा जाए उतना कम है आपके लिए, फिर भी
कंसेप्ट को समझते चलिए। ये खेल है कंसेप्ट का, और कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल रहेगा। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। log x, ले लिए क्वेश्चन, log x बाई एक्स dx, ये क्या होगा? अब देखिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आंसर कैसे निकला। देखिए, जब भी क्या होगा, यहाँ पर कोई फंक्शन रहेगा, गुना में उसका डिफ्रेंसिएशन मतलब डेरिवेटिव दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा, आंसर में मेन फंक्शन पकड़ लीजिएगा, उसके स्क्वायर कर दीजिएगा, बटा 2 का कैसे जोड़ दीजिएगा। रह गया ट्रिक आपका। ये क्या बताए हम, समझिए। यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x गुने 1/x, कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है कि नहीं है ना। मेन फंक्शन तो ये हो गया, तो log x जो है क्या होगा, उसका पावर 2 हो जाएगा, बटा 2 प्लस c। लीजिए, आंसर यही हो गया। अच्छा सुनिए बात मेरा बढ़िया से, थोड़ा इस फार्मूला को और बढ़ाते हैं। हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं कि अगर यहाँ पे n रहेगा, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव रहेगा गुना में, तो क्या करते हैं, n+1 कर देंगे, n+1 कर देंगे। इसका एग्जांपल समझिए। यहाँ पे log x का पावर 3/x दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log x के पावर 3 गुने 1/x dx। पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर क्या है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है। log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x मिल जाएगा। इसलिए क्या बताए हैं कि इस log x को पकड़िए, पावर में जोड़िए, उसी से भाग कीजिए, प्लस c कीजिए, हो गया ना आंसर। इतना जल्दी आंसर लाने का शानदार तरीका मिला आपको। देखिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, मतलब क्लास जो कर रहे हैं उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करते चलिए। और कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, बहुत बुरी आदत है आप लोग को। कमेंट करके बताइए कि सर क्लास कैसा लग रहा है, मतलब क्लास में समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छा है कि नहीं है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ तो बताएंगे तो ना समझ में आएगा। अब चुपचाप देख के चुपके से निकल जाते हैं, ऐसा गलत बात है, बहुत गलत बात है। राज जो दिल में है उसे बता दिया कीजिए, और जब कंसेप्ट समझ में आए तो लाइक का बटन दबा दिया कीजिए। समझ रहे हैं ना बात को। बिना लाइक का बटन दबाए और कमेंट लिखे कोई उपाय नहीं है, तभी ना पहचानेंगे कि चुपके से निकल जा रहे हैं आप आराम से। आप लोग ये देख लीजिए, इस बंदे को, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दे रहे हैं, और जब कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो क्या फायदा है हमको पढ़ाने से, पढ़ेबे नहीं करेंगे आप लोगों को। यहाँ देखिए, और क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए, और इस क्वेश्चन से होगा कंसेप्ट क्लियर। देखिए क्या है यहाँ पे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया है x² और sin x³ dx। लीजिए, ये शानदार सी बात है, समझिए इसका फंडा, समझिए यहाँ पे क्या है। इतना बढ़िया कंसेप्ट तो पूरे भारत में नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, ज़्यादा हो गया ना। यहाँ देखिए, साइन के आगे फंक्शन लेते हैं f(x)। यहाँ पे साइन जो महाराज बैठ रहे हैं ना, ये 6 में से कोई भी आ सकते हैं। साइन के आगे जो फंक्शन है ना, ये साइन कॉस टेन कुछ भी आ सकता है। और गुना में क्या, इसी का डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, साइन है तो साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस कॉस f(x) प्लस c। अब इससे इस क्वेश्चन का क्या ताल्लुक है, जैसे ये दिमाग में आए मेरे बात, तो क्या समझ रहे हैं हमको, ये जो एंगल है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 3x²। क्या यह कहीं दिख रहा है? जी नहीं, दिख तो रहा है लेकिन अधूरा दिख रहा है, सिर्फ x² दिख रहा है। तो हम बताए थे शुरू में कि जैसे पूरा नहीं दिखाई दे तो कुछ तो दिमाग लगाइए आप, है कि नहीं। दिमाग क्या लगाएंगे बुआ, देखिए यहाँ पे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, उसके बाद 3x² sin x³ dx लिख सकते हैं ना। अब तो इसका कंप्लीट मिल गया। अब क्या होगा आंसर इसका, 1/3
और देखिए साइन का कितना होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स क्यू प्लस सी। लीजिए शानदार कंसेप्ट रहा ये। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर लॉग एक्स, सब कुछ आपके हम ले रहे हैं क्वेश्चन बैंक की सबसे। इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब बहुत सारे बच्चे माने गड़बड़ करते हैं जाके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ये सारे क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं आप लोग के लिए, हम खोज खोज कर लाए हैं। तो अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा ना। चलिए इसका बनाना है ना, सुनिए ना। बट्टा क्या है, और क्वेश्चन में इसमें बट्टा में एक्स है। हाँ तो हमने कहा कि यहाँ पे जो भी कुछ आएगा, जो भी कुछ आएगा कुछ राज लेकर आएगा। इस राज को खोलिए, किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लॉग एक्स और गुने 1/x। देखिए तो जो आगे आएगा एंगल के रूप में उसका डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। भाई गजब है, इसका तो सेम टू सेम डिफरेंशिएशन मिल गया, यहाँ पे डेरिवेटिव मिल गया। तो अब क्या करेंगे, सेक का क्या होता है, टेन लॉग एक्स प्लस सी, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग बढ़िया से, नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए ऐसे समझना है आप लोगों को बढ़िया से, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं। बात समझ गए ना? बिल्कुल इसी तरह आराम से, राइट। चलिए यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन लेकर आप लोग कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने वाला बात क्या है, देखिए उसे ऐसे करते करते बहुत चीज आपको सिखाई दी है हम। अब क्या कीजिएगा, कहाँ जाइएगा, कॉपी में भर जाएगा एक ही यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट कोई बच्चा सोचेगा इसका क्या करें हम। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं गलती, क्या ऐसे करते हैं, ऐसे प्लस सी, महाबेवकूफ लड़का है वो, कुछ भी कहीं लगा देगा भाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। देखिए इसको ऐसे लिखना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन। इसका कितना होता है 10x, 1 का कितना होता है x प्लस सी, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसको तोड़ दिए फॉर्मूला में, इसका अलग अलग कर दिए, आंसर आ गया। फिर समझिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 10qx इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अब इसमें ना आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट देखिए क्या हो जाएगा कि कैसे बनेगा। इसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं। ये फंक्शन रहा, ये फंक्शन, इसका पावर 3 है, तो क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ है कि नहीं है ना। तो क्या बताए थे, इसके पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर से भाग करेंगे, प्लस सी हो जाएगा, है कि नहीं। बात समझ रहे ना। ये रहा शानदार तरीका, मतलब कि बनाने का। पीछे पढ़ाए थे इसका कंसेप्ट हम कि कोई फंक्शन है, उसका पावर है, उसी पावर के अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया गया है, तो मेन फंक्शन का पावर बढ़ा देंगे, उसी पावर से भाग कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। रहा ना बात, नहीं है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम कराते चल रहे हैं और आपका कंसेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं। बाद में मत बोलिएगा कि सर गड़बड़ है, चाहे कुछ है, ये है वो है, दिक्कत हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। देखिए आगे बढ़ना है यहाँ पे। इसका बताइए आंसर क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग फटाफट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तब तक कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो आप लोग के लिए निकाल दें हम, और निकाल कर शानदार आप लोग का कंसेप्ट आगे बढ़ाएं। क्लियर। नहीं बना, चलिए नहीं बना तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं होने वाला है, नहीं बनेगा तो। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं और उनको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हुआ ध्यान से,
देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ऑफ ए प्लस सी, यही ना होता है कि नहीं होता है, ये ना होता है, याद है ना। क्या हो जाएगा इसका, 3 के पावर एक्स बाई लॉग ऑफ 3 प्लस सी, हो गया, आंसर हो गया, क्लियर। वैसे ही अगर पूछेगा आपसे 4 के पावर एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, तो 4 के पावर एक्स बाई लॉग 4 प्लस सी, हो गया, क्लियर। अब और भी कुछ बातें हैं उसको समझिए यहाँ पे कंसेप्ट के साथ। जो पूछेगा वही ना आपको हम बताएंगे, क्या जो पूछेगा आपको वही तो बताएंगे ना, वही समझाएंगे ना, कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके मन में। यहाँ देखिए क्या है, फंडा को समझते हैं अच्छा से। यहाँ पे क्या है देखिए कि 1/x² प्लस 4a², सॉरी 16 देगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए देगा यहाँ पे 1/25 प्लस 9x² dx, क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चनों के लिए सिंपल एक फार्मूला की आवश्यकता है, उस फार्मूला को समझ लीजिए कि अगर 1/a² प्लस x² dx रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिए क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1/x² प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर, dx। ए का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। देखिए x² इधर हो चाहे इधर हो, बात बराबर है। यहाँ पे x² हो तो a² इधर होगा, यहाँ पे a² होता क्या होगा, x² यहाँ पे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में कहीं बदला बदली कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए इसका क्या है, इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, तो 1/5 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर dx, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/5 tan इनवर्स x का काम पूरा करेगा ये 3x बाई, इस 5 से क्या करेंगे, मतलब x/a लिखे ना है यहाँ पे ना, तो x/a 5 प्लस सी। अभी भी आंसर गलती है हमारा, क्यों, x का गुणांक क्या है 3 है ना, तो 3 से नीचे गुना करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, तो 1/15 tan इनवर्स 3x/5 आपका प्लस सी आंसर होगा। तो ऐसे आपको फार्मूला का यूज करके आंसर निकालने हैं, मतलब फार्मूला तो बहुत है बट आपके यूज में ये आएगा ज़्यादा, इसलिए आपको बताए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है x e के पावर x dx। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो क्या होगा, देखिए एक बात सुनिए, एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर x के पावर n, ठीक है ना, और उसके साथ fx दिया गया है, और fx जो है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है, मतलब त्रिकोणमितीय रहेगा चाहे e के पावर x के रूप में रहेगा। तो एक ट्रिक अप्लाई करते हैं हम लोग, समझे ना, कौन ट्रिक अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग DI ट्रिक। यहाँ पे हम फार्मूला का यूज करना नहीं सिखाएंगे आपको, फार्मूला काफ़ी लेंदी होगा। देखिए DI ट्रिक क्या है, इसको सोल्व करना है, मान के चलिए I है ये, तो इसको सोल्व करना है ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे I, पहले लिखेंगे D डिफरेंशिएशन, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन। करना क्या है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो लिख देंगे x यहाँ पे, या लिख देंगे e के पावर x, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम टू सेम होगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम होगा। लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, चलिए इसलिए क्या हो गया आंसर, लिखिए इसका गुना कीजिए ऐसे ऐसे, x गुने e के पावर x, माइनस है ना, माइनस तो -1 इंटू +1 कितना होगा, माने माइनस हो गया ना, यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो माइनस उसके बाद
गुने ई के पावर एक्स, तो माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी, इसको लिख देंगे ई के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी, यही आंसर हो गया। हो सकता है कम बुझाया हो, और भी क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान के चलिए आपको लिखना है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, इसका लिखना है इंटीग्रेशन डी एक्स। बोला ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो, काम चलेगा। देखिए करना क्या, लिखेंगे डी, लिखेंगे आई, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, इसका कितना होगा 2x होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, ऐसा ही ना होगा, लास्ट में 0 आना ही है। इसका देखिए इसका कितना होगा माइनस कॉस होगा, फिर क्या होगा, कॉस का होता है साइन, माइनस है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, साइन है कितना होता है माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, ये कॉस एक्स। दिख रहा है ना आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए नीचे कहते हैं थोड़ा सा कैमरा को, चलिए देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 2x साइन एक्स और 2 गुने कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे आंसर लिखेंगे। तो ये DI मेथड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे लॉग आएगा, सब नहीं होगा, देखिए यहाँ पे लॉग आए तो दिक्कत हो जाएगा। एक्स वाला रहेगा एक्स के पावर 1, माने एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर सब रह सकता है। यहाँ पे ई के पावर एक्स साइन एक्स साइन 2x साइन 3x कॉस एक्स 10x ये सब आ सकता है, सेक एक्स ये सब आ सकता है, लेकिन बाकी ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बात को समझते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में। इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, तो 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, और यहाँ रहेगा ई के पावर एक्स। इसके लिए एक कंसेप्ट समझिए, इंटीग्रेशन करना ई के पावर एक्स, उसके बाद क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ अगर है, ई के पावर एक्स लगा है, तो क्या करते हैं हम लोग, मेन फंक्शन लिख देते हैं, उसके बाद ई के पावर एक्स प्लस सी कर देते हैं। तो देखिए चुनना आपको ये है कि सिस्टम पे पहले बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो क्या होगा मेन फंक्शन 1/x होगा इंटू ई के पावर एक्स होगा प्लस सी, आंसर हो गया। यहाँ देखिए ई के पावर एक्स tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है, तो मेन फंक्शन ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स tan x प्लस सी। आगे भी ले सकते हैं हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या लगा है ई के पावर एक्स लगा है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, देखिए इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है ना, तो मेन फंक्शन ये हो गया, तो ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ये शानदार सा कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया। हवा हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई बताइए हमको, आई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ में। कंसेप्ट बहुत है, समझे तो पहले आप ऐसा सबको देखिए, ऑब्जेक्टिव 1 का B, 2 का C, 3 का C, 3 का D, ऐसे करके तो बहुत लोग बताएगा वो आपको, लेकिन हर क्वेश्चन पे एक कंसेप्ट देना, हर क्वेश्चन पे एक ट्रिक देना इसलिए ज़रूरी समझते हैं हम, ताकि आप लोग को लगे कि सच में ऑब्जेक्टिव आसान होता है और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना काफ़ी इजी मेथड है, इजी काम है। और जो इतना ऑब्जेक्टिव मिलता है 50-60 से, जो भी ऑब्जेक्टिव दे, हर बोर्ड का अलग अलग ऑब्जेक्टिव का माने तरीका है, उसको कम समय में कैसे सॉल्व करें, तो आपका माइंड कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस ऑब्जेक्टिव का जो सोल्यूशन कर रहे हैं हम, कंसेप्ट दे रहे हैं, सिर्फ आपको 12 में काम नहीं देगा, ये NDA में काम देगा, JEE में काम देगा, यही चीज़ आपको
एयरफोर्स नेवी जैसे एग्ज़ाम में काम दे सकता है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद आराम से हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, सबका बैच शुरू होगा। तो सो रेडी फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए लगातार देखिए यहाँ दिया गया है क्या, तो 0 से 2 e के पावर x। आगे हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में इसका मान क्या होगा। सो सिंपल, देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देना है e के पावर x। चलिए अब एक बात समझिए, यहाँ पे अगर कहेगा क्या, छोटका fx दिया है यहाँ पे dx है ना, a से b दिया है, तो समझिए कि मान के चलिए कि इसका अगर इंटीग्रेशन करने पर हम लोग को बड़ा f आता है, तो करते क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं a से b। इसका आंसर क्या हो जाता है, एक बार b रखिए एक बार a रखिए, यही तो e हो गया। और उसके बाद क्या है, 0 से 2 है, एक बार 2 रखिए एक बार 0 रखिए, e स्क्वायर माइनस क्या होगा, e के पावर 0 का मान 1। यही क्या हो गया आपका, यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कैसे पूछा गया है, e के पावर x a to b पूछ दिया गया था, तो क्या हो गया आंसर इसका, सेम टू सेम e के पावर x लिख देंगे, a से b रखिए e के पावर a, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाले का पहले रखते हैं माइनस नीचे वाला, अपर लिमिट का काम पहले होता है, बाद में लोअर लिमिट पे आते हैं हम लोग। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं, राइट। चलिए यहाँ देखिए कंसेप्ट को आगे समझते हैं और अच्छा से। यहाँ देखिए एक्स क्यू दिया गया है, ए से बी दिया गया है dx, क्या होगा फंडा, देखिए तो हो जाएगा x4 बाई 4, पावर में जोड़ा उससे भाग किया, a से b, तो क्या करेंगे हम, एक बार b रखिए तो b का पावर 4 बाई 4 माइनस a के पावर 4 बाई 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बाई 4। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गुड, आगे देखिए अगला कंसेप्ट देखिए, 0 से a और यहाँ पाई बाई 2 लिखते हैं, साइन x बाई साइन x प्लस कॉस x है ना dx। इसका आंसर कितना होगा, आंख मूंद कर लिखिएगा, इसका आंसर पाई बाई 4 होगा। अब सुन लीजिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे n बैठाते हैं, n देखिए कैसे, अगर लिखा रहेगा आपको साइन क्यू एक्स बाई साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स dx, 0 से पाई बाई 2 है, आंख मूंद के लिखिएगा क्या, पाई बाई 4। क्लियर। अच्छा सुनिए, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है आपसे, 0 से लेकर क्या होगा, 0 से लेकर e एफ एक्स dx, ऑप्शन में इसका मान पूछेगा क्या होगा, जो भी कुछ हो ऑप्शन में, जो भी कुछ दिया हो, इसका आंसर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे एफ ए में से x घटता है, 0 से a रहेगा dx। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर होगा, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन टिक कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है, हम समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल है और भी है, उसको समझिए। यहाँ देखिए, इससे क्वेश्चन कहीं पूछता है, ऐसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यह, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछेगा तो क्या कीजिएगा, लॉग साइन एक्स dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स dx इज इक्वल टू होता है माइनस, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये होता है।
यहाँ देखिए 0 से π/2 log 10x है ना, dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cot x dx इज इक्वल टू 0 होता है। ये सब जानने के बाद अब मॉडल पेपर में जाइएगा और सर्च कीजिएगा, मॉडल पेपर में जाकर देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन सर आपको मिलेगा, डायरेक्ट आंसर आपको निकालने आ जाएगा। शायद यहीं दिया होगा ऐसे क्वेश्चन, इसका 0 होगा। तो आप 100% रेडी रहिए हर हाल में। चलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सिंपल दिया इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 dx, यही ना होगा। तो π/2 बाहर निकल जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक dx का x हो जाएगा प्लस c, πx/2 प्लस c, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पीछे नहीं हटने हैं, बिल्कुल अच्छा से पूछा जाएगा और अच्छा से जवाब दीजिएगा आप। बहुत सारी चीज़ें देखिए, पहले यहाँ पे एक और चीज़ समझिए। यहाँ देखिए अगर -a से a fx dx दिया गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर 0। कब होगा, fx क्या रहे, fx ऑड फंक्शन रहे। ऑड फंक्शन का मतलब देखिए क्या होता है, विषम फलन का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि f में अगर -x लगाएंगे तो fx तो आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो ऐसा कंडीशन देता है तो ऑड फंक्शन कहलाएगा। अब सुनिए यहाँ पे एग्जाम्पल में -π/2 से π/2 लिख दिया हमने। साइन का पावर देखिए 7x रहे, साइन का पावर 9x रहे, सिर्फ साइन का पावर सिर्फ sin x रहे, ऐसे करके कुछ भी मतलब हम बताना चाहते हैं कि इसके जगह पे ये भी आए कुछ भी आए तो क्या होगा, यहाँ पे साइन का पावर जब ऑड आएगा तो उसका आंसर लिखिएगा 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। क्या है, यह ऑड फंक्शन है, इसका आंसर क्या आएगा, आपको 0 आएगा। वैसे ही आपको अगर -π/2 से π/2 दिया है, यहाँ दिया है 10 का पावर ऑड है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। क्लियर। तो ऐसे क्योंकि 10 भी क्या होगा, ऑड हो जाएगा। 10 में माइनस लगाने पे क्या होता है, माइनस बाहर जाता है, लेकिन इवन फंक्शन करने पर दिक्कत होगा। तो आपको जो पता है उसी से मतलब है ना, समझ रहे ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, है ना। अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी, समझ रहे ना। तो एक और बात कहना चाहेंगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, इसका आंसर करना है आपको। देखिए यहाँ पे 2 से 3 1/x dx, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं और कितना होता है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, कंसेप्ट आपको कैसा लगा, क्या आपको इससे बेनिफिट होगा, सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों में इस क्लास के बारे में शेयर करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं आप उसके द्वारा। तो जितना ज़्यादा आप मतलब कि हमें हेल्प करेंगे, हेल्प देने की प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आपको फ़ायदे होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।